Hey students, welcome to my YouTube channel. So, how are you all? I think that you all have been doing great. So, student, in this video, we will start a new chapter, that is quadratic equation. So, be ready and get started. स्टूडेंट, आज हम लोग जिस चैप्टर पर डिस्कस करने वाले हैं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है स्टूडेंट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 10। तो स्टूडेंट, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जाना पहचाना हुआ लग रहा है। रिकॉल? बिल्कुल, यस, एब्सोल्युटली। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ऑलरेडी वी हैव डन इट इन प्रीवियस चैप्टर, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लोग पढ़े थे। तो स्टूडेंट, जस्ट लाइक अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हियर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दो चीज है। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो वो पोलिनोमियल था और ये इक्वेशन है। तो स्टूडेंट, इक्वेशन किसको कहते हैं? अगर उसमें इक्वल टू का साइन लगा दिया जाए, यानी वो अगर बैलेंस हो जाए, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड अगर दोनों बैलेंस हो जाए, और उस बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इक्वल का साइन लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? इक्वेशन बन जाता है। तो पोलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जब इक्वल साइन पुट कर देते हैं उसमें, तो वो हमारा बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट, याद करें कि हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या था? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था। अगर इसमें हम इक्वल टू 0 कर दें, तो अब ये क्या बन जाएगा? अब ये बन जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन जाएगा हमारा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो इट इज सो सिंपल ना, बहुत आसान था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। ये हमें लग रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाना पहचाना, बिल्कुल जाना पहचाना हुआ, वो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं और पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट, अब इसमें हमें करना क्या है इस चैप्टर में? तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन गिवन है उसका सॉल्यूशन निकालना है। और उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग कई मेथड यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो कहता है कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दिया जाए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। दैट मीन्स जनरल फॉर्म, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है स्टूडेंट? तो जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, ये है ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। तो इसमें हियर इट इज ए बी सी क्या है, ए बी और सी ये कोई भी रियल नंबर है, आर द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, यानी ए बी सी क्या है, रियल नंबर है। बट स्टूडेंट ए नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर ए 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा? अगर ए का वैल्यू 0 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा और वो फिर क्या हो जाएगा, लीनियर पे आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर ए 0 नहीं हो सकता है, बी और सी 0 हो सकता है, लेकिन ए कभी भी 0 नहीं होगा। तो स्टूडेंट यहाँ हम देख लिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो इसको हम लोग आसानी से समझ में आ गया। अब कहता है कि अगर मान लो कि अल्फा is the zero of a quadratic polynomial, हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या करते थे, उसके जीरो निकालते थे, और जीरो क्या होते थे, तो जीरो उस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करते थे। एग्जैक्टली सेम चीज यहां भी होगा। अगर मान लेते हैं कि अल्फा अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स अल्फा इज अ वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स का वैल्यू अगर अल्फा है तो अल्फा क्या करेगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और यह अल्फा क्या कहलाएगा, इसके रूट कहलाएंगे, इसमें इसके क्या कहलाएंगे, रूट कहलाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक यानी जिसका डिग्री 2 है, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे, और वही 2 जीरो यहाँ पर इसके 2 रूट कहलाएंगे। तो अल्फा और बीटा, मान लीजिए कि दूसरा जो है 2 इसके जो है सॉल्यूशन है, यानी अल्फा भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और बीटा भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट हो जाएंगे। तो रूट समझ में आ गया किसको कहते हैं, रूट उसको कहते हैं कि x का जो वैल्यू है जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि अगर x के जगह पर ये जो वैल्यू है यानी इसको पुट कर दें तो इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल हो जाए, तो वह जो है उसको उस इक्वेशन का रूट कहलाता है। तो स्टूडेंट हमें 2 चीज पता चल गया, एक क्या कि जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और दूसरा रूट। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है कि ये रूट निकालना है। क्या करना है, सिंपल सी बात है, हमें रूट निकालना है। और ये रूट हमें कैसे निकालना है, तो इसी में पूरा एक्सरसाइज पूरा चैप्टर इसी पर हम लोग को पढ़ना है कि हमें रूट किस किस मेथड से निकालना है। तो जिन जिन मेथड से हमें रूट निकालना है उसी मेथड के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो स्टूडेंट देयर आर डिफरेंट मेथड, हम लोग उस पर बारी बारी से चलेंगे। देयर आर डिफरेंट मेथड, कई मेथड हैं जिन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उस मेथड पर डिस्कस करने से पहले हम ये समझते हैं कि कौन सा इक्वेशन जो दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। माने कुछ आपके पास इक्वेशन है तो आप कैसे पता करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। दैट मीन्स चेक द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। हमें सबसे पहले ये करना होगा कि चेक करना है कि वो जो दिया हुआ इक्वेशन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे और देखेंगे कि अगर वह इक्वेशन अगर ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में आ जाता है
तो दैट मीन्स वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इस फॉर्म में नहीं आता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और स्टूडेंट यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग जान ही चुके हैं कि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिसका डिग्री, जिसके वेरिएबल का डिग्री 2 हो उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट अब हम लोग को क्या करना है, चेक करना है कि कुछ हम लोग कुछ जो है एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ क्वेश्चन को लेते हैं और लेने के बाद डिटरमाइन करते हैं और चेक करते हैं कि दिया हुआ इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलते हैं। Here it is, check whether the following are quadratic equation। ये क्या करना है, हमें चेक करना है। यानी कैसे चेक करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे, दैट मीन सिंप्लीफाई करेंगे। और सिंप्लीफाई करने के बाद तब हमें ये देखेंगे कि क्या वो जो जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर इस फॉर्म में ये आ रहे हैं तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिंपल सी बात है। यहाँ क्या करना है, ये देखकर हमें ये जज नहीं करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही। क्यों, इसलिए कि मानते हैं इसके पावर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही। अगर वो हमें इस फॉर्म में आ जाता है तब हम कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे मान लो कि यहाँ पर आपका स्क्वायर है तो लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, यहाँ भी स्क्वायर है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर आ जाएगा, ये भी हमें लगता है क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर क्यूब है, लगता है कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा क्योंकि इसके पास पावर 3 है। लेकिन नो, ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन आएगा उससे हम कंपेयर करेंगे कि इस फॉर्म में आया या नहीं आया। अगर इस फॉर्म में आया तब हम कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर नहीं आया तो हम कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं बारी बारी से और हम देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। पहला हमारा क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ये हमारा दिया हुआ था। तो हियर इट इज, यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड में क्या देख रहे हैं कि x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पर हम इसको तोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा। और इधर क्या करते हैं, 2x यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x माइनस 6 क्या हो गया हमारा। अब सबको एक तरफ लाते हैं और लाने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर से एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2x हो गया, इधर आया तो माइनस 2x हो गया, और प्लस 1 हो गया, इधर आया तो प्लस 6 हो गया, उधर से सब चला आया 0 हो गया। अब यहाँ पर ये 2x और 2x प्लस माइनस है खत्म हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर तो इस तरह का आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7, इसमें तो 2 ही टर्म आ गए, तो क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, सॉरी क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस एब्सोल्युटली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, यहाँ पर याद करो हमने क्या बताया था आपको कि ए बी और सी इज द एलिमेंट ऑफ सेट आर, मतलब रियल नंबर हैं। ए बी सी क्या है, वो रियल नंबर है, और रियल नंबर है। और एक चीज हमने बताया था कि ए नेवर बी अ 0, ए का वैल्यू 0 नहीं होगा। बाकी तो हमने कहा था कि बी भी 0 हो सकता है, सी भी 0 हो सकता है। तो अगर बी 0 हो गया तो मिडिल टर्म जो था वो हमारा खत्म हो जाएगा। तो वही चीज हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो गया है, बी हमारा 0 हो गया, जिसके वजह से मिडिल टर्म हमारा खत्म हो गया। अगर मान लो
कि c अगर 0 हो जाता तो हमारा जो थर्ड टर्म था वो हमारा खत्म हो जाता। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 3 टर्म होंगे ही, उसके 2 टर्म भी हो सकते हैं, उसके 1 टर्म भी हो सकते हैं। लेकिन यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि a यानी एक्स स्क्वायर यानी जो वेरिएबल है उस वेरिएबल में एक्स स्क्वायर का यानी स्क्वायर का जो स्क्वायर का वेरिएबल जब का जो कोएफिशिएंट है, स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारा इस फॉर्म में है कि नहीं। बिल्कुल है। इसको यहाँ पर a कितना हो गया 1, b कितना हो गया 0 और c कितना हो गया 7। तो ये स्टूडेंट हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, इसलिए ये इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहेंगे? ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिंपल सी बात है। ये हमने क्या कह दिया कि यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब चलते हैं दूसरा को चेक करते हैं हम लोग। फिर यहाँ पर थे, अब दूसरा लेते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा दिया हुआ है x 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब क्या करेंगे? सिंप्लीफाई, यानी दोनों तरफ हम लोग क्या जो दिया हुआ है इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर ले आएंगे और आंसर जो आएगा वो हम कंपेयर करेंगे कि इस फॉर्म में है कि नहीं। तो अब यहाँ हम 2x में x से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 2x स्क्वायर और x में 3 से तो 3x हो गया और इधर से x स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे स्टूडेंट कि इधर वाला सबको इधर ले आएंगे। तो ले आते हैं हम, तो 2x स्क्वायर हो गया प्लस 3x हो गया, सॉरी पहले x स्क्वायर को लाते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर इधर से 3x हो गया और 1 इधर आए तो -1 हो गया। उधर से सब ले आए, ट्रांसपोजिशन कर दिए सब उधर का, यानी राइट साइड वाला सब लेफ्ट साइड की तरफ ले आए तो राइट साइड में हमारा 0 आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला गया, लाइक टर्म है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2x स्क्वायर में से चला गया तो x स्क्वायर हो गया और यहाँ पर बच गया 3x और -1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा स्टूडेंट बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो अब हम लोग क्या कहेंगे? इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर देखो a कितना है, a यहाँ पर 1 है, b कितना है 3 है और c कितना है -1 है। तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितना सिंपल है ना? बिल्कुल आसानी से हम लोग चेक कर ले रहे हैं कि जो है ना ये जो दिया हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? सीधा उसको सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट, और देखकर ये जज नहीं करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, होगा ही नहीं। जब हम सॉल्व करके और हमें उस फॉर्मेट में लाना है, उस फॉर्मेट में लाना है, किस फॉर्मेट में? इस फॉर्मेट में लाना है। अगर इस फॉर्मेट में आता है तब हम कहेंगे। चलते हैं अब अगला जो है ना देखते हैं, यानी थर्ड नंबर, क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्या दिया हुआ है? x - 2 और x + 1 इज इक्वल टू x - 1 और x + 3। तो क्या करेंगे? फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को। तो यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 में, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 में। उसी तरह से इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 में, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 में। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? x में x से x स्क्वायर हो गया और x में 1 से किए तो x हो गया, इधर क्या हो गया 2x हो गया और ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2 और यहाँ से x स्क्वायर हो गया
और ये हो गया 3x और यहाँ माइनस है तो 1 से करेंगे तो x हो जाएगा और ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये -0 हो गया। अब सबको क्या करते हैं, पहले एक स्टेप और चले जाते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया और ये दोनों लाइक टर्म है और प्लस माइनस है, अनलाइक साइन है तो सबट्रैक्ट होगा, किसमें से 2x में से x जाएगा -x बच जाएगा और ये -2 हो गया। इधर क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर और ये लाइक टर्म है तो प्लस माइनस है तो सबट्रैक्ट होगा, किसमें से 3 में से 1 गया तो 2 होगा, प्लस 2x और -3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, अब सबको राइट हैंड वाले को लेफ्ट की तरफ ट्रांसपोजिशन करेंगे, यानी उस सबको लेफ्ट की तरफ ले आएंगे तो यानी एक्स स्क्वायर और इधर पे आया तो -x² हो गया, -x और वो आया तो -2x हो गया, -2 और 3 आया तो +3 हो गया, उधर से सब ले आए तो 0 हो गया। अब यहाँ से x² कैंसिल हो गया और यहाँ पर कितना हो गया -3x और +1 = 0। हियर स्टूडेंट हमें लग रहा था कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर a = 0 हो गया। क्या हो गया? a = 0 हो गया, यानी पहला वाला जो टर्म है वो हमारा नहीं है, यानी x² का कोएफिशिएंट 0 है और x² का कोएफिशिएंट 0 होने के वजह से x² वाला टर्म है ही नहीं, और जब x² वाला टर्म ही नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसके लिए तो आप लिख देंगे कि it is not in form of ax² plus bx plus c = 0, so it is not a quadratic equation। ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो स्टूडेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिंपल चेक कर रहे हैं। तो हमने कितना चेक किया, पहला था, दूसरा भी था, तीसरा ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब चलिए आइए यहाँ पर चौथा बचा है, तो चौथा को भी चेक कर लेते हैं, पता चलेगा हमें कि है कि नहीं है। वो तो लग रहा है कि नहीं है क्योंकि इसके पावर क्यूब है। चेक करते हैं। ऐसे तो हमने बताया कि जज करके नहीं बता सकते हैं हम लोग कि है कि नहीं है। ऐसे तो देखने में ये लग रहा है कि क्यूबिक पोलिनोमियल है, लेकिन फिर भी हम लोग चेक करते हैं कि क्या वो क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या क्या है। तो पहला चौथा आ जाते हैं, x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 का होल क्यूब। क्या करेंगे स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को जो है सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, राइट हैंड को सारे लेफ्ट की तरफ ले आएंगे या लेफ्ट हैंड वाले को सारे राइट हैंड की तरफ ले जाएंगे और = 0 करेंगे। और अगर हमारा वो इस फॉर्मेट पे आ गया, यानी ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में आ गया, तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब चेक करते हैं यहाँ से। तो इधर तो ऑलरेडी हमारा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये सब जो है आपका दिया हुआ है। अब इधर केवल हमें ये कौन सा आइडेंटिटी है, तो a - b का होल क्यूब। स्टूडेंट याद है आइडेंटिटी, बिल्कुल याद कर लेना है। मैंने कई बार कहा है कि अगर अलजेब्रिक फॉर्मूला यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटी अगर आप याद नहीं करते हैं तो वो क्या होगा, आप हमेशा जो है ना आपको प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ पर a - b का होल क्यूब निकालना है, तो अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो यहाँ से अब हम रुक जाएंगे, इसलिए फॉर्मूला याद रखना है। क्या होता है, a - b का होल क्यूब, तो a³ - b³ - 3a² b + 3a b², ये हमारा होता है। तो अब यहाँ से जो है ना ये क्या हो गया, x³ - 4x²
माइनस एक्स प्लस 1 और इधर से एक्स क्यूब हो गया और ये 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया और माइनस 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया 2 2 जा 4 3 जा 12 एक्स हो गया। अब क्या करते हैं सभी को इधर नहीं हाँ सभी को इधर ले आते हैं। अब तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा तो एक्स क्यूब है और ये एक्स क्यूब इधर आया तो आपका माइनस हो गया। यहाँ माइनस 4 एक्स स्क्वायर है ये इधर आया तो प्लस 4 एक्स स्क्वायर हो गया। अच्छा उसके बाद सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर 3 2 जा क्या होगा 6 होगा यहाँ पर 6 एक्स स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई में और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 6 एक्स स्क्वायर और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा यहाँ से अब माइनस एक्स है और उधर से जो है ना ले आए तो माइनस 12 एक्स हो गया और फिर क्या बचा इधर प्लस 1 है और इधर से 8 को लाए तो प्लस 8 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। तो अब क्या हो गया यहाँ से ये क्यूब वाला प्लस माइनस खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर प्लस माइनस है लाइक टर्म है और साइन अनलाइक है तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। अब 6 एक्स स्क्वायर में से 4 एक्स स्क्वायर गया तो कितना हो गया 2 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से दोनों लाइक साइन है और दोनों लाइक टर्म है तो ये दोनों ऐड हो जाएगा लेकिन साइन रहेगा माइनस का 12 1 13 एक्स और ये प्लस 9 इक्वल टू 0। स्टूडेंट हियर इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। तो किस फॉर्मेट में आ गया ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आ गया जहाँ पर कि ए क्या है 2 है बी क्या है माइनस 13 है और सी क्या है 9 है। तो अब हम कह सकते हैं कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट हम लोग देखें कि कैसे चेक करते हैं। तो जो भी हमें क्वेश्चन गिवन होता है उसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई करते हैं उसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद अगर वो हमारा इस फॉर्मेट पे आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नहीं तो हम कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अब समझ में आ गया। तो अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन इस पर और देखते हैं। Here it is. Find the root of the following equation by factorization method. तो अब क्या कर रहे हैं स्टूडेंट अब हमने बताया कि अब हम लोगों को क्या करना है कि पहले तो हमने बताया कि कैसे चेक करते हैं कि ये हमारा जो दिया हुआ है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब जब चेक कर लिए तो अब क्या करेंगे हम लोग अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालेंगे। और हमने स्टूडेंट बताया कि रूट का मतलब क्या होता है कि उसके जीरो निकालेंगे। ये जीरो का मतलब उसके वैल्यू निकालेंगे। जो x का जो वैल्यू होगा x का जो जीरो होगा और वही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा। तो यहाँ पर हम लोग कैसे करते हैं तो इसको कई मेथड से सॉल्व करते हैं जिनमें से पहला मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्टूडेंट क्लास 9 में और साथ ही साथ क्लास 10 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। हाउ कैन वी डू अ फैक्टराइज। तो फैक्टराइजेशन हमने पढ़ा था तो फिर से चलते हैं उसी प्रोसेस से यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके और जिस तरह से हम लोग फैक्टर निकालते थे उसी तरह से फैक्टराइजेशन करके इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्या है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे हम लोग तो हम लोग ये फर्स्ट और लास्ट यानी इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट विद साइन मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10 एक्स स्क्वायर और इसको अब क्या करेंगे कि माइनस 10 एक्स स्क्वायर को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि उसको अगर रखें उसको तो माइनस 3x आ जाए। तो यहाँ पर 10 को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 5 या 10 2 और 5 दो पार्ट होगा। तो अगर हम 5 और साथ में x
और 2x, अगर ये दोनों लेते हैं और हमें क्या लाना है, माइनस लाना है, तो इसको माइनस और इसको प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाता है, दोनों अनलाइक साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा -3x, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10x स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करके -10x स्क्वायर आ जा रहा और इसको सॉल्व कर रहे हैं तो -3x आ जा रहा, तो यही दोनों वैल्यू होगा। अब इस दोनों वैल्यू को यहाँ हम लोग रख देते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट हो गया हमारा, यानी x स्क्वायर -5x और प्लस 2x -10 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में से x कॉमन ले लिए तो x -5 हो गया, और इसमें से 2 कॉमन ले लिए x -5 हो गया और 0 हो गया। यहाँ दोनों हमारा फिर वहाँ सेम आ गया, तो फिर दोनों में से x -5 कॉमन ले लेंगे तो इसमें हमारा क्या बचेगा, x + 2 और इक्वल टू 0 हो गया। तो अब हम क्या, एक बार जो है ना x -5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, और फिर दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा x + 2 अगर लेते हैं तो x + 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इससे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2। तो स्टूडेंट यहाँ पर कितना आसानी से हम लोग का ये x का वैल्यू निकल गया, और x का जो वैल्यू है वही तो हमारा फैक्टराइजेशन है, वही तो हमारा रूट है, जो x का वैल्यू है वही रूट है। यहाँ पर इसके 2 रूट आ गए, कौन कौन, तो 5, अब हम कह देंगे कि 5 and -2 are roots of the given equation, यानी क्या हो गया कि 5 और -2 इस इक्वेशन के रूट हो गए। मतलब ये कि अगर 5 इस इक्वेशन में रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा, अगर -2 इस इक्वेशन में रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और हाथ कंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारती क्या। तो यहाँ पर हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या ये हमारा रूट सही है या गलत है, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 5 रखते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, और यहाँ पर 5 3 जा 15, और ये हो गया 10, 15 और 10 कितना 25, तो ये +25 -25 इज इक्वल टू 0, तो 5 रखने से हमारा वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब कि 5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 5 जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हमारा उसका रूट है। अब दूसरा देखते हैं -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और -2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 6 10 हो गया, और 10 में से 10 गया क्या हो गया 0, यानी -2 रखने से भी 0 आ जाएगा, तो -2 भी इसका रूट है, यानी 5 और -2 दोनों इसका रूट है। इज इट क्लियर? तो ये हमें समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम लोग देखते हैं कि ये हमारा इसके क्या रूट होंगे। तो यहाँ हम लोग दूसरा वाला है, पहला तो बन गया हमारा, दूसरा देखते हैं क्या था, √2x² + 7x + 5√2 = 0। अब यहाँ हम लोग देखते हैं इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, सिंपल सा जो प्रोसेस हमने पहला किया था वही प्रोसेस अभी भी करेंगे, यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, और उसका रूल क्या है कि फर्स्ट और लास्ट, यानी पहला x² के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और विद साइन लिखते हैं तो प्लस हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, और 5 इंटू √2 का स्क्वायर 2 और x² यानी +10x² हो गया। ये +10x² को हमें तोड़कर कितना लाना है, 7x लाना है। तो कैसे तोड़ेंगे, तो 10 का जब भी हम तोड़ेंगे तो 2 और 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x और 5x, अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो +10x² हो जाएगा। तो दोनों का साइन क्या होगा, प्लस हो जाएगा, जैसा उसमें था उस तरह से इसमें भी है। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग और स्टूडेंट हमने ये भी जो है ना हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिसको मर्जी आप √2x को पहले रखिए, 5x को बाद में रखिए, या 5x को पहले रखिए
2x को बाद में रखिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, √2x² है तो यहाँ पर 2 वाले को रख लेते हैं, ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। और यहाँ पर 5x रख लेते हैं और ये 5√2 = 0। अब ये दोनों में से कॉमन क्या है, x है कॉमन, नहीं x कॉमन नहीं है, इसमें √2x कॉमन है। क्यों, इसलिए कि 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 × √2, है ना। तो जब 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, तो अब हमारा √2 × √2x हो गया, और इसमें भी √2x² है, तो अब हमारा इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, √2x कॉमन आ जाएगा। तो √2x कॉमन जब ले लिए तो इसमें बचा हमारा x, और इसमें क्या बचेगा, तो यहाँ पर से √2x कॉमन ले लिए तो बच गया केवल √2, और इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं तो x + √2 = 0 हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से अब हमारा ये दोनों हम लोग जानते हैं कि ये दोनों हमारा मैच करना चाहिए। अगर ये दोनों मैच नहीं करता है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो अब ये दोनों हम फिर से कॉमन ले लेते हैं, x + √2, तो इसमें बच गया आपका कितना, √2x + 5 = 0। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि एक बार इतना =0 कर देते हैं, तो x + √2 = 0, therefore x = -√2। और दूसरी बार क्या करते हैं, √2x + 5 = 0, therefore x क्या हो जाएगा, -5, और √2 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, -5/√2। ये दोनों इस इक्वेशन के क्या होंगे, रूट्स होंगे, यानी -√2 और -5/√2 इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। मतलब ये कि अगर इस इक्वेशन में x के जगह पर -√2 रखें तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, या x के जगह पर -5/√2 रखें तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग चेक भी कर सकते हैं, जिस तरह से पहले किया था इससे भी कर सकते हैं। तो यू कैन सेल्फ डू इट, आप जो है ना इसको अपने से भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो अब चलते हैं तीसरा पे देखते हैं। तो तीसरा में हम लोग क्या देखते हैं कि तीसरा यहाँ पर हमारा है 2x² - x + 1/8 = 0। इस तरह के स्टूडेंट अगर क्वेश्चन रखते हैं जिसका डिनोमिनेटर जो है मतलब जो फ्रैक्शन में रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर अगर जितना भी है उस सभी का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम जितना आता है उसी से हम उस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर चूंकि केवल 8 है, इसलिए हम 8 से इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 8 बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 2 जा क्या हो जाएगा, 16x², और इसमें 8x हो जाएगा, और इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और 8 में 0 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब ये हमारा सिंपल इक्वेशन आ गया। जब हमारा सिंपल इक्वेशन आ गया तो फिर अब वही काम करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो उसका रूल क्या है कि 16 में 1 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 16 हो गया, और x² हो गया, प्लस 16x²। इसको ऐसे दो हिस्से में तोड़ना है कि दोनों को सॉल्व करें तो -8x आ जाए, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 16x² हो जाए। तो अब 16 का फैक्टर निकालते हैं, और 16 का 2 8 जा 16, और 2 4 जा 8, और 2 2 जा 4। इसके 4 फैक्टर हो गए, हमें कितना लेना है, 8 लेना है। तो अगर हम 2 2 जा 4, 2 जा 8, नहीं 2 2 जा 4, और 2 2 जा 4, 4 और 4 ले लेते हैं ये दोनों को, 4x और 4x, और दोनों का साइन
माइनस ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, -8x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 4 जा 16x² हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर इस दो पार्ट में तोड़ते हैं तो ऐड करने पर -8x आ जा रहा और मल्टीप्लाई करने पर हमारा 16x² आ जा रहा। तो इसका मतलब है इसी दो पार्ट में ये ब्रेक होगा, यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे इसी दो पार्ट में, x² और दोनों का सेम है तो कोई भी पहले हम रख सकते हैं, इक्वल टू 1 0। अभी दोनों में कॉमन क्या है हमारा, तो 4x कॉमन है, तो इसमें हो गया 4 4 16 4x, और इसमें 1, और इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन है कुछ भी नहीं। तो स्टूडेंट जब कुछ भी कॉमन नहीं रहता है तो हम 1 कॉमन लेते हैं, तो 1 हो गया, तो यहाँ हो गया 4x + 1 = 0। अब फिर से देखिए, सॉरी यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में रख रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, और साइन चेंज हो जाएगा तो अब देखिए यहाँ पर ये हमें बार बार हम जो ये कह रहे हैं कि ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि अगर ये दोनों हमारा सेम नहीं आया तो कहीं ना कहीं हमारा मिस्टेक है। ये दोनों हमारा सेम आ गया इसलिए फिर हमने कॉमन ले लिया 4x - 1, तो इसमें बचा क्या, 4x - 1, दोनों ही अब क्या हो गया, इक्वल आ गया, इक्वल टू 0, यानी अब 4x - 1 = 0, देयरफॉर x = क्या हो जाएगा, 1/4। तो यहाँ पर एक 0 आया, यानी एक इसके रूट आए, लेकिन स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके जब भी होंगे तो दो रूट होंगे, x का दो वैल्यू होगा, एक 1/4 होगा और दूसरा भी 1/4, इसके दो रूट होंगे, पहला होगा 1/4 और दूसरा भी 1/4 होगा, तो दोनों का सेम रूट हो सकता है। ये हम लोग बाद में देखेंगे कि क्या कंडीशन है कि दोनों का रूट सेम हो, दोनों का रूट रियल हो, या दोनों का रूट पॉसिबल नहीं हो, ये हम लोग बाद में देखेंगे। अभी क्या हम लोग देखें कि x का वैल्यू कितना आ गया, 1/4, तो इसका एक रूट निकला, तो दूसरा रूट कहाँ गया, तो दूसरा रूट भी वही होगा, यानी अब यहाँ पर x के जगह पर 1/4 अगर इस इक्वेशन में रख कर देखो आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 4 4 जा 16 तो कितना हो जाएगा, तो 2 से 16 कट गया, 1/8, और यहाँ से आपका ये कितना हो जाएगा, x का वैल्यू आया है 1/4 और ये हो गया 1/8, तो 2/8 हो गया और -1/4, तो ये हो गया 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 1/4 - 1/4 = क्या, 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि 1/4 रखने से वहां पर 0 आ जा रहा, ये हमारा इसका रूट है। इज इट क्लियर ना, बिल्कुल सिंपल था। आते हैं अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कुछ। हियर इट इज अनदर क्वेश्चन, इसको भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। बाय विच मेथड, प्राइम, विच मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, यानी इसको भी हमें सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, और ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें कैसे सॉल्व करना है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था उसको भी उसी तरह से करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अजीब सा है, तो ये देखने में कुछ अजीब सा है लेकिन ये है उसी तरह से जिस तरह से हम लोग पिछला क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, x² - 4x + 4a² - b² = 0। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ हमारा x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म 1 है और इसको करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4a² - b² और ये x को आप x² को अलग छोड़ दीजिए, वो तो x हमारा आएगा ही। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो इसको 2a का होल स्क्वायर - b का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो 2a + b और 2a - b। अगर यहाँ पर अगर ये दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो क्या स्टूडेंट हमें इतना आएगा।
अगर ये हम ऐड कर देते हैं तो देखते हैं, यानी 2a प्लस बी प्लस 2a माइनस बी, और बाहर में x था तो यहाँ से b और b कैंसिल हो गया तो 4ax आ गया। इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, वहाँ पर ऐड कर देना है और साइन क्या रखना है, माइनस का साइन रखना है, तो वहाँ पर हमारा जो है ना आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब यहाँ चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, वही जो दो टर्म था यानी एक्स स्क्वायर, और क्या करते हैं -4ax के जगह पर अब हम क्या लिखते हैं, ये यानी माइनस, और क्या लिखते हैं तो 2a प्लस बी माइनस इसके साथ x भी ले लेते हैं और माइनस 2a माइनस बी x, और ये जैसे था वैसे रह गया हमारा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, क्या 4 माइनस 4ax आएगा। सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं फिर से, तो इसको तोड़ेंगे तो -2a होगा और माइनस b होगा, और तो दोनों के साथ x होगा, और इधर वाला तोड़ेंगे तो -2ax होगा और ये प्लस हो जाएगा bx, तो bx प्लस माइनस कैंसिल, -4ax आ जाएगा। इसका मतलब है ये हमारा सही है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अब हम इस तरह से तोड़ के फिर वापस नहीं लाएंगे, क्योंकि तोड़कर वापस लाएंगे तो फिर हमारा पहला वाला चीज आ जाएगा। अब यहाँ से हम ये दोनों में कॉमन लेते हैं और उधर करते हैं, तो एक स्टेप और लिख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2a माइनस बी इंटू एक्स, और इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ से हम लोग जो तोड़े थे यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वैसे लिख लेते हैं, यानी 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं कि अब ये हमारा 4 पार्ट हो गया, अब ये 2 पार्ट में से कॉमन लेते हैं, तो इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन है तो क्या हो जाएगा, इसमें x बचेगा और इसमें क्या बचेगा 2a प्लस बी, और ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में हमारा 2a माइनस बी कॉमन है, तो इसमें क्या बचा हमारा x, और यहाँ पर साइन माइनस का है और ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन माइनस हो जाएगा, और इसमें से 2a माइनस बी ले लिए हैं तो क्या बचा 2a प्लस बी बचा और इक्वल टू 0 हो गया। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है, वो कुछ भी नहीं, हम लोग सिंपल जैसे सिंप्लीफाई करते हैं बस उसी तरह से कर रहे हैं। और यहाँ से अब चले आइए, ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों में अब हमें ये सेम आना चाहिए, दोनों में क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो अब दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं क्या, x माइनस 2a प्लस बी, ये दोनों में से कॉमन ले लिए, इसमें बचा क्या हमारा, इसमें बचा x माइनस 2a माइनस बी, ये बचा हमारा इक्वल टू 0। तो अब हमारा सिंपल सा बात हो गया कि एक तो इतना इज इक्वल टू 0 कर देंगे, यानी कि x माइनस 2a प्लस बी इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो 2a प्लस बी हो जाएगा। और फिर इधर से दूसरा वाला ले लेते हैं, यानी x माइनस 2a माइनस बी इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा 2a माइनस बी, यानी x के दो रूट हो गए, ये क्या हो गया, तो रूट ऑफ द यानी 2a प्लस बी एंड 2a माइनस बी आर द रूट्स ऑफ the given equation।
स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग देखें कि कितना आसानी से इसको निकाल लिए। क्या किया, कुछ भी नहीं करना है, इस तरह के क्वेश्चन को केवल हम लोग को सिंप्लीफाई करना है और थोड़ा सा इस पर कंसंट्रेट करना है कि कैसे करें कि वो हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाए। Here it is another question. क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं करते, सीधा सिंप्लीफाई जैसे किया जाता है वैसे कर देते हैं। देखते हैं 4x स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर x माइनस 2b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में से कॉमन ले लेते हैं क्या, तो 2x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा 2 और x बचेगा और 2x स्क्वायर x कॉमन ले लिया तो बचा a स्क्वायर, और इसमें से क्या कॉमन लेंगे हम लोग, तो इसमें से b स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से केवल हम लोग b स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो बच गया 2x और माइनस इसमें से a स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ और यहाँ हमारा दोनों सेम आ गया, तो इसका मतलब है कि हमारा अब दोनों में से 2x माइनस a स्क्वायर और 2x माइनस a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, सॉरी 2x स्क्वायर 2x माइनस a स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो अब इसमें बचा क्या हमारा 2x बचा, इसमें बचा क्या माइनस b स्क्वायर बचा इक्वल टू 0। तो एक बार हो जाएगा 2x माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और फिर दूसरा जो है ना क्या हो जाएगा कि 2x माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो ये रूट हो गए, तो हियर इट इज a स्क्वायर बाई 2 एंड b स्क्वायर बाई 2 आर द रूट्स of the given equation. Is it clear? ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग देखें कि यहाँ पर कितने आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे। तो ये हमारा था फैक्टराइजेशन मेथड। स्टूडेंट, आज हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारे मेथड हैं, जिनमें से एक मेथड को आज हम लोगों ने सॉल्व किया। आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो स्टूडेंट, आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद आंसर डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स के थ्रू दें। और स्टूडेंट, एक चीज़ और, आप हमारे चैनल को पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू स्टूडेंट। So student, I think this was enough for today. I shall be back with another new video. So make sure that you have subscribed my YouTube channel, like the video, share the video and push the bell icon so that you can never miss my any update. Or for another detail, you can visit our Instagram account @OxwellTutorial. Okay, bye bye, take care.